डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। परिच्छेद 22 तृप्ति न आने तक भोजन। मिलिटेंट वुल्फ स्लेयर्स कल्टीवेशन जिम के सबसे गहरे कक्ष में। जिम लीडर के निजी मेडिकल रूम में 2 मीटर से अधिक ऊंचा एक रिकवरी कैप्सूल खड़ा है। पारदर्शी कांच के अवलोकन पैनल से इंद्र का नग्न शरीर बड़ी मात्रा में एनर्जी सप्लीमेंट लिक्विड, शक्तिवर्धक औषधि में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आंखें बंद हैं, शरीर तैर रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है। बड़े बड़े बुलबुले उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे हैं। टैटू वाला गंजा आदमी और फेंड ब्लेड हिमांशु ठीक रिकवरी कैप्सूल के सामने खड़े हैं। वे हरी तरल औषधि में बेहोश, सोए हुए इंद्र को बड़ी रुचि से देख रहे हैं। फेंड ब्लेड हिमांशु संतुष्ट लग रहे हैं, उनका पूरा चेहरा पूरी तृप्ति से चमक रहा है। उन्होंने कहा, ओल्ड इंस्ट्रक्टर, यह शैतान वास्तव में गोल्ड मेडल स्पैरिंग पार्टनर के योग्य है। सिर्फ 3% शक्ति का उपयोग करने के बावजूद, उसने न केवल मेरे तूफानी हमलों को 3 मिनट तक रोका, बल्कि अंत में भी उसके पास पलटवार करने की शक्ति बची थी। यह वास्तव में अप्रत्याशित है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी शक्ति को 3% पर पूरी तरह से नियंत्रित कर पाया हूँ। कभी नहीं सोचा था कि इस शैतान के अचानक हमले ने मुझे अंत में विफल कर दिया। मुझे 1% शक्ति का उछाल देना पड़ा। वह एक पल के लिए रुके। हिमांशु के पास जैसे कहने के लिए कुछ और था। उन्होंने होंठ चाटते हुए कहा, यह 10,000 क्रेडिट खर्च करना वास्तव में सार्थक था, ओल्ड इंस्ट्रक्टर, बाद में उससे मेरे लिए पूछना, क्या वह कल रात को फ्री रहेगा? मुझे उसके साथ 3 मिनट और चाहिए। टैटू वाले गंजे आदमी ने अपना सिर खुजलाया। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद, उन्होंने चेहरे पर हार का भाव लेकर जवाब दिया, अरे हिमांशु, मैं तुम्हें यही बताने वाला था, लेकिन यह युवक तुम्हारा गोल्ड मेडल स्पैरिंग पार्टनर, आयरन टर्टल, नहीं है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया था। फेंड ब्लेड हिमांशु की भौहें उछल गईं, वह आयरन टर्टल नहीं है, तो वह कौन है? ओल्ड इंस्ट्रक्टर के जिम में ऐसा अविश्वसनीय विशेषज्ञ है, बुरा नहीं है। गंजे आदमी का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, समस्या ठीक यही है। यह युवक मेरे जिम का सदस्य नहीं है। यह आदमी कहाँ से प्रकट हुआ, मैं वास्तव में नहीं जानता। ओह, आपने सही कहा। उसने आपकी हाई स्कूल की पैंट पहनी हुई थी। कौन जानता है, शायद वह आपके स्कूल का ही कोई हो। यह कहकर गंजे आदमी ने इंद्र की पैंट उठाई और हिमांशु को स्कूल का प्रतीक, लोगो, दिखाया। इस बार फेंड ब्लेड हिमांशु भी आश्चर्य से उछल पड़े। वह हक्का-बक्का होकर बोले, यह नहीं हो सकता। जब मैं इस युवक के साथ स्पैरिंग कर रहा था, तो मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि उसकी युद्ध क्षमता शायद बहुत तीव्र नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध समझ, वॉर सेंस, बेहद तीक्ष्ण है। उसके पास बहुत युद्ध अनुभव है। अंतिम क्षण में, वह एक तीव्र और शक्तिशाली क्रूरता की गंध लेकर आया, ऐसा लगा जैसे उसने हजारों वर्षों के जीवन मृत्यु के कसाई खाने को पार किया हो, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में खुद को धार दी हो। क्रिम्सन निम्बस सेकंड। उन्होंने ऐसे भयानक लोग कब तैयार किए? मुझे क्यों नहीं पता था? फेंड ब्लेड हिमांशु ने महत्वपूर्ण कक्षा के छात्रों को याद किया। उनमें से कुछ काफी शक्तिशाली थे, लेकिन वे सभी ग्रीनहाउस में उगाए गए फूलों की तरह थे। उनमें से किसी ने भी तूफान और परीक्षणों को सहन नहीं किया था। यह शक्तिशाली तीक्ष्ण हवा वाला युवक उनसे पूरी तरह अलग है। क्या वह हाल के वर्षों के एलीट स्नातकों में से एक है? क्या आप चाहते हैं कि मैं विशेष लोशन का उपयोग करके उसके चेहरे से मकड़ी जैसा डिजाइन धो दूं, फिर हम उसका चेहरा देखकर उसकी पहचान जान सकते हैं? टैटू वाले गंजे आदमी ने कुछ चिंता के साथ पूछा। फेंड ब्लेड हिमांशु कुछ देर बड़बड़ाए और फिर सिर हिलाया। उसने पैटर्न मास्क लाइफ का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी पहचान जाने। मैंने इस युवक के शरीर से किसी तरह की शत्रुता महसूस नहीं की। भले ही वह मेरे नफरत भरे दुश्मनों में से एक होता, वह मेरे लिए इस तरह एक कमीने की भूमिका में नहीं आता। मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलतफहमी हुई है।
उसके जागने का इंतजार करते हैं। फिर हम साफ साफ पूछेंगे, अंडरग्राउंड घोस्ट मार्केट में किसी की अनुमति के बिना उसका भेष खोलना एक अत्यंत उद्दंड कार्य है, जिससे एक प्रकार की निरंतर और अक्षय घृणा, नफरत पैदा हो सकती है। फेंड ब्लेड हिमांशु दुश्मन बनाने से नहीं डरते, लेकिन वह अंडरग्राउंड घोस्ट मार्केट के रीति रिवाजों का अपमान भी नहीं करना चाहते। यह युवक कब उठेगा, मुझे नहीं पता। एक सामान्य व्यक्ति 1 घंटे तक रिकवरी कैप्सूल में रहता है, तो उसे होश आ जाता है। यह युवक यहाँ ठीक आधा घंटा है, फिर भी वह गहरी नींद में जोर से खर्राटे ले रहा है। टैटू वाले गंजे आदमी ने इंद्र की ओर देखते हुए अचानक इस अत्यंत अजीब बात को खोजा। रिकवरी कैप्सूल की शक्तिवर्धक औषधि का रंग पल भर में काफी हल्का हो गया है। असली गहरा हरा तरल औषधि इंद्र के शरीर के साथ मथ रहा था, बड़े बड़े बुलबुले बना रहा था। बिजली की गति से वह हल्के हरे रंग में, फिर आसमानी नीले रंग में बदल गया और अंत में लगभग पारदर्शी हो गया। टैटू वाला गंजा आदमी भौंचक्का होकर देखता रहा। वह रिकवरी कैप्सूल के सामने गया और एक होलोग्राम उठाया। तेजी से कई बार टैप करने पर उसकी आंखों के सामने संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। शक्तिवर्धक औषधि की सघनता, डेंसिटी 33% से 14% पर आ गई है। यह प्रति मिनट 1% की दर से बिजली की गति से कम हो रही है। यह शक्तिवर्धक औषधि 3 से 5 घायल, विशालकाय लोगों को उनकी असली स्थिति में वापस लाने के लिए पर्याप्त है। केवल 30 मिनट के अंतराल में, इस युवक ने अविश्वसनीय रूप से यह सब निगल लिया। यह असंभव है, गंजा आदमी अनैच्छिक रूप से डरकर चिल्लाया। फेंड ब्लेड हिमांशु की आंखों से एक शांत और गहरी चमक उभरी। वह बड़बड़ाए, लगता है, इस युवक का शरीर लंबे समय से भूखा था। जब भी उसे मौका मिल रहा है, उसका शरीर अशांत रूप से, लालची की तरह किसी भी पोषण को स्वीकार कर रहा है, एक पूरे कैप्सूल की शक्तिवर्धक औषधि को सोख रहा है। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। वह ऐसी भूखी प्यास के साथ मेरे साथ स्पैरिंग करने आया था। अगर उसका शरीर पेट भर कर खा सकता है, तो वह क्या बन जाएगा? एक पल अपने मन में बड़बड़ाने के बाद, फेंड ब्लेड हिमांशु ने होलोग्राम पर दर्जनों शक्तिवर्धक औषधियों के नाम और खुराक लिख दिए। उन्होंने कहा, ओल्ड इंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ जो नुस्खा लिख रहा हूँ, उसका पालन करें। इस मिश्रित शक्तिवर्धक औषधि की 3 मानक खुराकें, स्टैंडर्ड डोज, फिर से बनाए। उसे रिकवरी कैप्सूल में जोड़ दें। टैटू वाले गंजे आदमी ने उसकी लिखी हुई चीजों पर एक नजर डाली और भौंहे सिकोड़ कर कहा, अगर मैं इस नुस्खे का पालन करता हूँ, तो एक मानक खुराक की लागत कम से कम 50,000 क्रेडिट होगी। और उसकी सोखने की क्षमता को देखते हुए, लगता है कि हर बार औषधि देने पर वह 3 से 5 खुराकें इस्तेमाल कर सकता है। वह लगभग 1,90,000 से 2 लाख क्रेडिट होगा। उसे देखकर नहीं लगता कि उसके पास इतना पैसा है। फेंड ब्लेड हिमांशु हा हा करके हंस पड़े। न्यूनतम चिंता न दिखाते हुए उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खर्च दूंगा। अरे हिमांशु, तुम यह क्या कर रहे हो? गंजे आदमी को समझ नहीं आया। फेंड ब्लेड हिमांशु ने कंधे उचकाए और कहा, ओल्ड इंस्ट्रक्टर, जब युवक जाग जाए तो उससे पूछना कि क्या वह आज से 1 महीने तक हर रात इस जगह पर आकर मेरे साथ 3 मिनट स्पार करने को तैयार है। अगर वह तैयार है, तो मैं उसके साथ समझौता कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करूंगा। रोजाना का पुरस्कार 10,000 क्रेडिट। इसके अलावा, उसे पर्याप्त मात्रा में शक्तिवर्धक औषधि भी दी जाएगी। गंजे आदमी ने कहा, पुरस्कार तो छोटी बात है, लेकिन 1 महीने के बाद, शक्तिवर्धक औषधि का खर्च कम नहीं होगा। इसके लिए लाखों खर्च हो सकते हैं। फेंड ब्लेड हिमांशु हल्के से हंसे, मुझे एक पूर्वाभास है। यह युवक निश्चित रूप से एक राक्षस है। अगर मैं उसके साथ स्पार करता हूं, तो मेरा शक्ति का सटीक नियंत्रण प्रशिक्षण जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मैं बिल्डिंग फाउंडेशन स्टेज के उच्च स्तर पर मजबूती से खड़ा हो पाऊंगा। इसकी तुलना में कुछ मिलियन क्रेडिट का क्या मूल्य है? डेमन बीस्ट वेस्टलैंड में जाकर एक उच्च स्तरीय डेमन बीस्ट का शिकार करने पर ही वह पैसा वापस आ जाएगा। डिंग। टैटू वाले गंजे आदमी का पोर्टेबल प्रोसेसर एक मधुर ध्वनि के साथ बज उठा। फेंड ब्लेड हिमांशु ने अपनी मिलिट्री जैकेट पहनी और बाहर निकलने की ओर चल दिए।
उन्होंने कहा, ओल्ड इंस्ट्रक्टर, मैंने अभी-अभी आपके बैंक अकाउंट में 5 मिलियन क्रेडिट ट्रांसफर किए हैं। इसे शक्तिवर्धक औषधि का खर्च चुकाने के लिए रखें। इस युवक को पेट भर कर खिलाने में जितना पैसा लगता है, उतना इस्तेमाल करें। आज रात मुझे क्रिम्सन निम्बस सेकंड में जाकर महत्वपूर्ण कक्षा के कुछ बेहतरीन छात्रों को रात के हमले पर एक भाषण देना है। मैं कल रात को इस युवक के साथ स्पार करने आऊंगा। उन्होंने कुछ देर पहले बिताए उन 3 मिनटों को याद किया, जब उनका दिल पूरी संतुष्टि से भर गया था। फिंड ब्लेड हिमांशु को अचानक महसूस हुआ कि थोड़ी देर बाद वह जो भाषण देने जा रहे हैं, वह कुछ उबाऊ होगा। महत्वपूर्ण कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे उनकी रुचि को नहीं जगा पाएंगे। इसका कारण यह है कि उनके शरीर में एक चीज की कमी है, खून खराबे का वह खूनी माहौल। दरवाजे के पास आकर फिंड ब्लेड हिमांशु खुद को फिर से मुड़कर देखने से नहीं रोक पाए। रिकवरी कैप्सूल के अंदर इंद्र के 36,000 रोमकूप पूरी तरह से खुले हैं। वे एक अज्ञात और चरम हिंसक तरीके से शक्तिवर्धक औषधि से पोषण सोख रहे हैं। उसकी फीकी सफेद त्वचा पर उसके सीने के हर उठने गिरने के साथ एक अजीब चमक तैर रही है। प्रत्येक मांसपेशी फाइबर और प्रत्येक खून से भरी नस धीरे धीरे उभर रही है, जैसे कि पाताल लोक में सोया हुआ एक हाइब्रनेशन में गया फिंड ड्रैगन हो। वे एक दिल दहला देने वाला शक्तिशाली शरीर दिखा रहे हैं। फिंड ब्लेड हिमांशु हल्के से हंसे, मुड़े और चले गए। कल रात के उन 3 मिनटों के लिए वह तीव्र प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहे हैं। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।